हेलो नमस्कार, मेरा नाम रितेश। आप हैं रितेश बदमा के साथ। मैं आप सभी के लिए एक स्किल लेवल कोर्स लेकर के आए हैं ताकि आप लोग एक स्पेसिफिक स्किल सीख करके आप आसानी से अस्थाई जॉब नहीं मिलने के कारण लोग इधर से उधर भटकते हैं। जॉब तो उनको मिलता है लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से जॉब नहीं मिल पाते हैं, जिससे कि वो अलग अलग जॉब करते रहते हैं, अलग अलग काम करते रहते हैं और कंपनी बाई कंपनी भटकते रहते हैं। किसी भी कंपनी में जाते हैं तो ये वो स्किल मांगते हैं कि क्या आपका क्या स्किल है, आप कितने दिन से काम किए हैं। तो इसके वजह से वो बहुत पीछे हो जाते हैं। किसी भी कंपनी में जाते हैं तो 10,000, 12,000, 15,000 कमाते हैं, लेकिन शुरू से लेकर के लास्ट तक कमाते रहते हैं। कारण ऐसा है कि उनके पास में कोई स्किल नहीं होती है। तो आपके लिए, अगर आप बेरोजगार हैं या रोजगार के तलाश में हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे मस्ट, आप एक स्किल पकड़ करके आप अच्छे जॉब कर सकते हैं और अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। और जितने शुरू से लेकर के आप जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे, आपके स्किल बेसिस के आधार पे आपका सैलरी। तो हम इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं, सर से हम बात करेंगे, सर से मिलेंगे और इनसे मिल करके बात करेंगे कि आप किस तरह के स्किल प्रोवाइड करते हैं और कितने दिन से चला रहे हैं। और ये भी बात करेंगे कि मान लिया जाए आपके यहाँ से अगर स्किल सीख लेते हैं तो जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा होता है कि स्किल तो बाज़ार में बहुत से मिल रहे हैं, सर्टिफिकेट तो फ्री में बट रहे हैं, तो क्या सर्टिफिकेट लेने से क्या आपको जॉब मिल जाएगा? तो ये सारी बातें आज सर से बात करेंगे। तो चलिए आज सर से मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो सर से हम ये बात, सबसे पहले आपसे हम ये बात करना चाहेंगे सर कि आप मोबाइल रिपेयरिंग का जो आपने जो कोर्स जो करवा रहे हैं, तो इसमें आप क्या क्या करवा रहे हैं? सर, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सबसे पहले तो मेरे पास ऑल टाइप कोर्स होता है, पर आपका सवाल था मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स में आप क्या करवाते हैं। तो मेरा मोबाइल रिपेयरिंग में बेसिक टू एडवांस कोर्स चलता है। बेसिक टू एडवांस में ये होता है कि सबसे पहले बेसिक चलता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चिप लेवल, कार्ड लेवल एंड फुल प्रैक्टिकल के साथ कोर्स होगा। ठीक है, रहेगी बात आपको बेसिक कैसे चलेगा, तो 7 दिन का आपका बेसिक होगा। 7 दिन के बाद उनका प्रैक्टिकल और एडवांस स्टार्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकल और एडवांस में आपका टेस्टिंग चलेगा। ठीक है, टेस्टिंग के बाद आपका जैसे ही टेस्टिंग ख़त्म होता है तो हॉट एंड कोल्ड जो होता है वो भी टेस्टिंग चलेगा। उसमें आपका लाइव चलेगा और आपके पास फ़ोन रहेगा और बिल्कुल बना करके दिखाया जाएगा। उस प्रकार से आपको जैसे ही वो ख़त्म होता है फिर आपको आईसी पे ले जाया जाएगा। आईसी पे क्या होता है कि बहुत सारे मोबाइल जो होते हैं कि आईसी से ही शॉर्ट होते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं सीपीयू बोलते हैं, रैम बोलते हैं, रोम बोलते हैं। उस अनुसार से आपको आईसी को रिवोल्व भी करवाया जाएगा। रिवोल्व करवाने के बाद जैसे आपका पूरा फुल क्लास ख़त्म होता है ना, तो फिर मैं आपको लिख चलूँगा सॉफ्टवेयर पे। सर, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट में देखा गया है और देखा जाता है कि सॉफ्टवेयर केवल करवाते हैं और हार्डवेयर नहीं करवाते हैं। जैसे कि किसी भी कंपनी में जाने के बाद या उसका अगर सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ता है तो केवल हार्डवेयर ही जानने के कारण वो कंपनी से उसको क्या किया जाता है, या नहीं जानने के कारण ये अपना शॉप भी खोलते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उनके पास में हर तरह के प्रॉब्लम होते हैं। बिल्कुल, मार्केट में हर किसी को प्रॉब्लम होता है। जैसे कि हम हार्डवेयर दे दिए और किसी को सॉफ्टवेयर नहीं देंगे तो बहुत सारी चीज़ें कि जो भी बंदे पैसे किन्हीं को 12,000 या 15,000 या 20,000 रुपये किसी भी सर्विस सेंटर में या किसी भी कंपनी में देती है ना, तो कहीं ना कहीं उनको भी आशा होती है कि हमारे आदमी से या फिर मेरा जो भी वर्कर है वो कहीं ना कहीं हमें 60,000 कमा करके दे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। तो रहेगी बात, मेरे पास जो कोर्स होती है ना, तो गारंटी लेवल कोर्स होती है। डेमो तो सब लोग देते हैं, डेमो हम ही भी देते हैं, हम भी डेमो देते हैं। तो डेमो में आपको पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ भी कहा गया है कि 2 दिन डेमो में क्या पता चलेगा, राइट। हम भी ये कहते हैं 2 दिन डेमो में क्या पता चलेगा, लेकिन 2 दिन डेमो में आपको वो चीज़ बताया जाएगा ना कहीं आप 3 मंथ में नहीं सीखे होंगे। दूसरी चीज़, आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि सर मतलब कि सवाल था कि हाँ वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे मार्केट में जाने के बाद। ठीक है, तो मार्केट में जाने के बाद जिस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल मिलेगा ना, उस प्रकार से आपको किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं। बनने लायक रहता है, लेकिन उनको कम जानकारी रहने के कारण वो क्या करते हैं कि वही मार्केट में दूसरे के यहाँ दे देते हैं, मतलब ट्रांसफ़र कर देते हैं बनाने के लिए। और कुछ
टाइम देते हैं कि हाँ आपको इतना दिन में मोबाइल मिल जाएगा। तो सर आपसे कहना ये मतलब आपसे जानना ये चाह रहे थे कि क्या सर मतलब एडवांस लेवल तक क्या आप बताएंगे कि केवल आप बेसिक लेवल ही बता करके पढ़ा करके ही छोड़ देंगे? नहीं, जैसे कि हम जो क्लास देंगे ना, तो हम आपको बताए थे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चिप लेवल कार्ड लेवल एंड ट्रेसिंग के साथ। जब ट्रेसिंग आएगा ना, फोल्ड एंड जब फाइंडिंग आएगा ना, तो फॉल्ट फाइंडिंग में आपको सभी आ जाता है। तो फॉल्ट फाइंडिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। यहाँ मोबाइल स्टक कर रहे हैं, मोबाइल ऑन नहीं हो रहे हैं, यानी हाफ शॉट कैसे पकड़ना है, फुल शॉट कैसे पकड़ना। हाँ, रहेगी बात सर सोल्व कर पाते हैं लड़का कर पाते हैं। तो दूसरी बात ये है कि जब आपका फॉल्ट फाइंडिंग जब आपको बिल्कुल बारीकी तरीके से जब बताया जाएगा डीसी मशीन के साथ, जब चलाने के लिए बताया जाएगा, तो आपको जाहिर सी बात है आप कर लेंगे। हाँ, आपका ये भी सवाल था नेगेटिविटी ये थे कि लड़का नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसे होता है, लेकिन आपके यहाँ सच में होगा या नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पे लड़के एडमिशन लेंगे ना, बिल्कुल हम ऐसे क्या बताएं, पर जब एडमिशन लेंगे, एडमिशन के साथ जब करना चाहेंगे ना, तो उनको ऑलरेडी पता चल जाएगा कैसे इंस्टीट्यूट में हम आए। कहने का मतलब है कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक के इनको बताया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर ढंग से होगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लड़के फ़ोन करते हैं, सर हम 3 महीने मोबाइल में काम कर लिए, 6 महीने कर लिए, लेकिन कैसा भी लड़का हो हमको मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि यदि आप सीखना चाहते हैं, तो यदि हमसे कॉन्टैक्ट किए हैं, तो आप 0 to एडवांस कोर्स कीजिए। सबसे बेस्ट आपके लिए वो होगा, क्योंकि आप पैसे तो फुल ही लगेगा। ठीक है। एक चीज़ और सर, आप बोल रहे थे कि आपके पास ऑल आवर कोर्स होता है। हाँ, देखिए बंदे बहुत सारे होते हैं ना कि मैं मोबाइल सीखना चाहता हूँ, मोबाइल के साथ एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आरओ, गीजर, फैन, मोटर, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, हाउस वायरिंग, कैमरा, यानी फुल कोर्स करेंगे। या फिर कोई बंदे होते हैं कि मैं फैन मोटर सीख जाऊँ, पढ़े लिखे नहीं है, 8 पास ही है, 7 ही पढ़े हुए हैं। यदि फिर मतलब कि होता है ना कि मैं 10 पास नहीं हूँ, क्या कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आप 8 पास हैं, 7 पास हैं, या फिर दूसरी तीसरी पास है, तो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ हाँ, माइंड में तेज होने चाहिए। आपके लिए है एसी कोर्स होता है, फ्रिज कोर्स होता है, फैन मोटर कोर्स होता है। इस चीज़ को सीखने के बाद महीने के आप अर्न कर सकते हैं 40 से 50 हज़ार। बच्चों लोग का स्किल सिखा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसको केवल पढ़ने लिखने आना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब ये है। बिल्कुल, जैसे कि हम ये बोलेंगे कि बहुत सारे होते हैं कि आपको मोबाइल में और लैपटॉप में हाँ नॉलेज होनी चाहिए, कम से कम 8 पास होनी चाहिए। 8 पास कम से कम होनी चाहिए मोबाइल और लैपटॉप में। यदि 8 पास जो बंदा नहीं है, जो बच्चा नहीं है, उनके लिए। दूसरी चीज़, जिनको बीए किए हुए हैं, आईटीआई किए हुए हैं, बहुत सारे डिग्री लिए हुए हैं, तो क्या उनको फ़ायदा होगा कि नहीं आगे चल के? हाँ बिल्कुल, जिस कंपनी में जाएंगे ना, तो उस कंपनी में तो मेरे सर्टिफिकेट पे जाएंगे जी, जाएंगे, लेकिन आगे चलने के बाद 2 साल 3 साल हो जाते हैं ना, तो आगे उनको जब प्रमोशन करने के लिए उस समय वो सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ता है जिस सर्टिफिकेट आप पहले से प्राप्त किए हुए थे। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए जो आईटीआई किए हुए हैं और पॉलिटेक्निक किए हुए हैं और उनको प्रोफेशनल जॉब नहीं मिल पा रहा है, बहुत से ऐसे बच्चे लोग हैं, स्टूडेंट हैं या बेरोजगार लोग, युवा हैं, आईटीआई तो कर लिए हैं, पॉलिटेक्निक भी कर लिए हैं, लेकिन उनको प्रोफेशनल जॉब नहीं कर पाते हैं, यानी उनके मन के मुताबिक उनको जॉब नहीं मिल पाता है। सर जो आईटीआई किए हुए हैं, पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, वो भी यहाँ आ करके मोबाइल रिपेयरिंग या लैपटॉप रिपेयरिंग या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सीख करके अच्छा खासा पैसा कमा सकता है और अच्छा मुकाम तक पहुंच सकता है एक्सपीरियंस के आधार पर। आपका कहने का मतलब ये हुआ ना सर? बिल्कुल, जैसे कि हम बता रहे हैं, जैसे आपका कहना हुआ है कि बहुत सारे लड़के प्रोफेशनल जॉब नहीं पकड़ पाते हैं और कुछ स्किल लेना चाहते हैं और खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, जो हम ट्रेनिंग देते हैं ना, ट्रेनिंग के साथ साथ हम आपको मार्केट में बिजनेस करने का तरीका भी बताते हैं और साथ ही साथ आपको सपोर्ट भी करते हैं। हाँ, रिलेशन अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ सपोर्ट। अच्छा, मतलब कहने का मतलब सर रिलेशन अच्छी होनी चाहिए। रिलेशन मतलब आपका कहने का तात्पर्य क्या है सर? कहने का तात्पर्य ये है कि रिलेशन बहुत सारे बच्चे होते हैं, 2 महीना होता है, 4 महीना होता है, 6 महीना होता है, हमसे कोई जुड़े हुए नहीं है, मतलब अलग हैं और उनका बिजनेस करने का जो थॉट है ना बिल्कुल रॉन्ग है। तो मैं रॉन्ग के प्रति नहीं जाता हूँ। यदि रॉन्ग के प्रति जाते हैं तो आज मेरा इंस्टीट्यूट का लगभग 6 साल हो गया है, ठीक है, 6 साल हो गया है और बिहार मतलब कि सर्टिफिकेशन करवाए हुए 3 साल हुआ है। तो कहीं ना कहीं इतना आगे नहीं बढ़ते। दूसरी चीज़ प्रोफेशनल की, तो प्रोफेशनल में मिलता है या नहीं मिलता है, मार्केट में किस प्रकार से वो अर्न करेंगे नहीं करेंगे। दूसरी भी बता देते हैं ये कि मैं जैसे कि लैपटॉप जो सीख रहे हैं ना बंदा और जो मोबाइल सीख रहे हैं ना, तो आपको मालूम होगा डेल, HP, लेनेवो, इस सब कंपनी में जाने के बाद 1 ईयर्स
यदि अच्छे से मेहनत कर लेते हैं और करने के बाद एक प्रमोशन भी आगे बढ़ जाते हैं ना, तो उनके मंथली का इनकम मैं बताता हूँ आपका 35 से 40 प्लस होती है सर। अच्छा। एक मदरबोर्ड रिपेयर का चार्ज होता है, जैसे कि जिसमें 1500 रुपये हम ले रहे हैं, तो मात्र 3 रुपये का कंपोनेंट, 7 रुपये का कंपोनेंट लगता है। जी बिल्कुल सर। ऐसे भी सर अगर मार्केट में मोबाइल बनाने जाते हैं तो जानकारी नहीं रहने के कारण एक मतलब 10 रुपया का सामान वहाँ पे 80 रुपया का देते नहीं है। मतलब कि मैकेनिक लोग जो होते हैं कि उस प्रकार से काम होता है, जैसे कि मोबाइल ही बना रहे हैं, हाँ मोबाइल ही कर रहे हैं, तो जहाँ पे होना चाहिए 300 रुपया लग रहा है, तो कहीं ना कहीं वो 600 रुपया अगला बंदा लेगा, क्योंकि मैंने 300 रुपया लगा, 300 रुपया मेरा मेहनत हुआ। अब पूरा तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हाँ सारे ऑडियंस देखेंगे, है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका कहना सही है। बिल्कुल। कहने का मतलब है कि वो अपना चार्ज लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब करने का चार्ज। मेरे पास एसी के लड़के 2 मंथ में ही आते हैं, बोल करके आते हैं सर 2 मंथ में मेरा ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा। बोले हाँ ट्रेनिंग पूरा होगा। ट्रेनिंग होने के बाद जो जैसा ही सीजन आता है ना, लड़का मेरे पास मिलता नहीं है। जैसे लड़के मेरे हर लड़के 12 से 15 लड़का का बैच स्टार्ट होता है, और जो लड़के जैसे 3 बैच रुक गया, 3 बैच रुकने के बाद जैसे अभी 1 बैच खत्म हुआ है, 2 बैच और पूरा मार्च होते होते आ जाएगा, यानी 4 बैच पड़ेगा। 4 बैच मेरा है डिमांड की, 4 बैच का बच्चा 60 बच्चा होगा। आप देखिएगा कि मार्च खत्म होते होते आप बच्चे को, जो पुराने बच्चे को जिसका बैच खत्म हो गया ना, बच्चे को ढूंढ लीजिएगा, एक बच्चे नहीं मिलेगा, सारे बच्चे सर्विस सेंटर और कंपनी में मिलेंगे। अच्छा ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। लेकिन सर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बिहार, झारखंड, यूपी से बच्चे तो आते हैं, लेकिन उनको रहने में और खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको रूम का समस्या आ जाता है। तो सर क्या सर आप रूम भी प्रोवाइड करवाते हैं क्या? बिल्कुल, हम रूम भी प्रोवाइड करवाते हैं, और आपको मालूम होगा कि साथ में नहीं रहता है, कोर्स का फ़ी के अनुसार साथ में नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे जो लोग पीजी रहना चाहते हैं, जो पीजी में रहना चाहते हैं, तो पीजी में पटना की बात किया जाए तो 6,6200 का महीना लगता है। तो नॉर्मल लड़के के लिए ना बहुत टफ पड़ जाता है कि 6,6200 देना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल सर। लेकिन मेरे पास ये भी है कि बहुत सारे लड़के हैं कि कम से कम तो 40 से 50 लड़के रूम ले करके रह रहे हैं। एक बार मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ कि आपके पास रूम खाली है, तो वो बोलते हैं सर मेरे पास है, वो बोलते हैं मेरे पास है। और रूम की रेंट बता दिया जाए तो 2,200-2,500 के अंदर मिल जाता है। 2 लड़के रहते हैं, एक लड़के पे पर मंथ का 1,300-1,200 रुपया पड़ता है। तो उस अनुसार से एक लड़के पे ज़्यादा किया जाए तो खाना पीना रहने नॉर्मल लड़के के लिए 3,000-3,200 में हो जाता है। और हाई फाई रही है तो आप कुछ भी कीजिए, 4,500, 4,000, 5,000, वो तो अपने ऊपर, खर्चा करना आपके ऊपर हो जाता है। जी जी बिल्कुल सर। तो सर सबसे लास्ट सवाल आपसे ये पूछेंगे, बिल्कुल लास्ट है, ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि अगर सर मान लीजिए जो जॉब नहीं करना चाहते हैं, तो क्या सर ये आप बिजनेस के लिए भी आप सपोर्ट करते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हाँ बिजनेस को उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जो है कि हम लाइव बोल रहे हैं, ठीक है, जो मेरे पास हमसे जुड़े रहते हैं, हमसे एडमिशन लेते हैं, यहाँ पे सीखते हैं और वो नहीं कर पाते हैं, तो बिजनेस में सपोर्ट ये करते हैं, इसी लाइन में करते हैं, दूसरे में नहीं करते। जैसे कि सर हम एसी टेक्नीशियन तो बन गए हैं, हम पर स्पेयर पार्ट का दुकान खोलना चाहते हैं, या फिर ये स्पेयर पार्ट कहाँ से आएगा या किस प्रकार से होगा, तो वो भी मैं रिटेलर भाग में मैं करवाऊँगा। जहाँ से लेना चाहते हैं, दिल्ली से, पटना से, कोलकाता से, जहाँ से लेना चाहेंगे। दूसरी चीज़ मोबाइल वाले हो गए, लैपटॉप वाले होंगे, फैन मोटर वाले होंगे। दूसरी चीज़ एसी में भी सर किस प्रकार से हमें वर्क करना है, कौन सी कंपनी में जाना है या अदर कंट्री जाना है, उस पर यानी अदर कंट्री के लिए भी आप मतलब कांटेक्ट किए हुए हैं, यानी कंपनी आपके अंडर में है? बिल्कुल, अदर कंट्री कम से कम तो मेरा 22 से 23 लड़का अभी मेरा है, कतर में, दुबई में, सऊदी में 22 से 23 लड़का अदर कंट्री मतलब बाहर में काम कर रहे हैं। बोलिएगा तो अभी तो नहीं, टाइम देते हैं तो वीडियो कॉल पे बात करवा देते हैं। क्योंकि चलिए बहुत अच्छी बात है सर। जैसे बात ऐसा है कि लोग इंडिया में लोग कम ही काम करना चाहते हैं और विदेशों में ज़्यादा काम करना चाहते हैं, इसलिए कि मान लीजिए इंडिया में 20,000 रुपया दे रहे हैं तो वहाँ पे 80,000 90,000 रुपया तक बन जाता है। नहीं, 80-90 हज़ार तो नहीं बोलेंगे आपको, शायद आपको जिस अनुसार से आपको मालूम था, लेकिन एसी टेक्नीशियन का जो वैल्यू है ना वहाँ पे मात्र 55 से स्टार्ट होती है, 54 से स्टार्ट होती है, 52 से स्टार्ट होती है। और जिस प्रकार से मेहनत करते हैं, जिस प्रकार से वो टिक जाते हैं ना, उस अनुसार से उनको सैलरी की बढ़ती है। जैसे बहुत सारे बंदे होते हैं, बहुत सारी कंपनी भी ये होता है कि हाँ एक बंदे एक बार जो घूर के चला गया ना, उसकी सैलरी सीधा मतलब 1.5 हो जाती है, यानी प्लस हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ और आपसे बात करने के लिए भूल गए थे सर, आपसे ये भी मालूम चला है कि आप बच्चों को जस्ट
आने के बाद आप टूल भी प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों लोगों को? बिल्कुल, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं डेमो लेने के लिए आते हैं, तो डेमो लेने के बाद समझ में आता है तो एडमिशन लेते हैं। और यहाँ तो ये है कि आप जब जैसे इंस्टीट्यूट आइएगा ना तो समझ में आ जाएगा इंस्टीट्यूट कैसा है और क्या कर सकते हैं, सही है गलत है। दूसरी चीज़, डेमो लेते हैं, डेमो लेने के बाद बहुत सारे को बिलीव हो जाता है। जब डेमो जैसे एडमिशन लेते हैं ना तो हम टूल प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड ये करते हैं 1000 से 1200 रुपया के अंदर टूल होती है, वो टूल मैं गिफ्ट करता हूँ, यानी गिफ्ट के तौर पे वो अपने साथ ले जा सकते हैं, रख सकते हैं, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, सॉफ्टवेयर भी होता है, तो मैं सॉफ्टवेयर में भी मैं 3200 रुपये के टूल प्रोवाइड करता हूँ। सॉफ्टवेयर का एक टूल आता है, उसमें भी प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। आप सभी को ये भी बताना चाहेंगे कि आप सर का ऑफिस देख सकते हैं, और यही नहीं, इनको बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है क्या सर? बिहार सरकार से है, MSME है और ISO है। ISO है, कहने का मतलब है कि ऑल इंडिया, और अगर मान लीजिए विदेशों में भी अगर काम करना चाहेंगे तो इनका सर्टिफिकेट इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी इनका सर्टिफिकेट मान्य होगा। जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर में आ गए हैं और आपको लैब दिखाएंगे कि लैब में किस तरह का सिस्टम रखे हुए हैं, और यहाँ टूल वगैरह क्या क्या है आपके लिए। और चलिए आइए सर, टूल वगैरह के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे। और जैसे कि देख सकते हैं टूल वगैरह कि इस तरह का टूल लगा हुआ है। ये मेरा आने में यहाँ थोड़ा सा टाइम विलम्ब हो गया, इसलिए कि यहाँ पे ये इसी रूम में क्लास चलता है, इसी लैब में क्लास चलता है। और एक क्लास एक बैच में 15 बच्चे का क्लास चलता है। और टूल वगैरह जो लेंस है जो बाहर में रखा हुआ है, एक स्टूडेंट अभी लेट से आने के कारण ये अभी बैठे हुए हैं और ये भी थोड़ा देर में जाएंगे। तो जैसे कि और हम दिखाने का प्रयास करेंगे और क्या क्या है, थोड़ा सा इन स्टूडेंट है इनसे थोड़ा सा बात करने का प्रयास करें। सबसे पहले मेरा नाम, नमस्कार। हाँ, थैंक यू जी, ये मेरा आईटेल का फ़ोन है, कीपैड फ़ोन आईटेल। जैसा कि देख सकते हैं ये शॉर्ट यानी कि ये ऑन नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ये शॉर्ट यानी कि मल्टीमीटर से हम ये यानी कि चेक कर रहे हैं कंपोनेंट कहाँ पर ख़राब है। सो हम थोड़ा सा और कैमरामैन थोड़ा सा और इधर आइएगा, दिखाने का प्रयास कीजिएगा। जी, हम सेट यानी कि कंपोनेंट यानी कि चेक कर रहे हैं। कंपोनेंट यानी कि हम बताते हैं, ये स्टूडेंट है, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट है, हाँ, तो देखिए जिस प्रकार से समझें। और रहेगी बात, हम भी नहीं मोबाइल क्लास लेते हैं, सर लेते हैं, तो सर का बैच जैसे ही ख़त्म होता है तो बताते हैं। ये DC मशीन है। DC मशीन चलाने के बाद आपको ये होता है कि सबसे बड़ी बात है कि इसमें फॉल्ट फाइंडिंग बहुत अच्छे से पकड़ा जाता है, ठीक है। और चलाने के लिए तो आपको पूरा बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जब वो सीखेंगे ना तो बताया जाएगा। क्योंकि इनको सीखने के लिए जब डीपली में सीखेंगे ना तो 2 दिन का कोर्स, 2 घंटे 2 दिन का कोर्स होगा। और यदि शॉर्टकट में सीखेंगे तो 2 मिनट। इसको चलाने पर ये देखिए OBP है, OC है, सब चीज़ सेट करना पड़ता है। एम्पियर पे सेट करने के बाद चेक किया जाता है। चलिए, ये हमारा माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप पे जैसे कि IC रिवॉल्व करते हैं ना, तो IC रिवॉल्व करने के लिए आपको सारी चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होती है IC, क्योंकि माइक्रोस्कोप से अच्छे से दिखता है, ठीक है। अच्छा, बंद हो गया है, उस प्रकार से रहता। तो ये एम्पियर है। जितना भी मोबाइल जैसे कि लेना चाहिए, 1.5 एम्पियर लेना चाहिए, ले रहा है 1/2 एम्पियर ले रहा है, या 2 एम्पियर 2.5 एम्पियर ले रहा है, तो उससे भी पता चल जाता है कि मेरा मोबाइल शॉर्ट है या फिर ऑन है या नहीं है या डेड है, इससे भी पता चल जाता है। चलिए, ठीक है सर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप पूरे लैब में देख सकते हैं किस तरह से सिस्टम रखा हुआ है, और यह भी बताने का प्रयास करेंगे। ये क्या सर, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये देखिए, जब अभी तो क्लास खत्म हो गया, नहीं चलता तो दिखा देते। ये टीवी है, डिजिटल टीवी, आप भी जान रहे होंगे, LED है। अच्छा, इस पे ऑनलाइन जब क्लास चलता है आपका बोर्नियो से, तो इसमें पूरा फुल फाइंडिंग कितना वोल्टेज कहाँ आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है, तो उसी अनुसार से, जैसे कि Redmi Note 8 Pro फ़ोन है, Note 8 5 है, जो भी है, तो उस अनुसार से हम बोर्नियो में एक टूल होता है, बोर्नियो जैसे ही डालेंगे ना तो उसमें Redmi Note 8 किट आ जाएगा। किट के अनुसार से मेरा जो भी चार्जिंग इशू था कि चार्जिंग फॉल्ट इशू था, मतलब चार्जिंग फेक हो रहा है, मतलब चार्जिंग नहीं हो रहा है पर फेक हो रहा है, तो उसमें डालेंगे। देखने के बाद कहाँ पे वोल्टेज ब्रेक हुआ है, कहाँ पे लीकेज हुआ है, उस अनुसार से सर उसको बताते हैं, उस अनुसार से प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास किए हैं और आपको सेटिस्फैक्शन तो नहीं हो सकता है, इसलिए कि यहाँ से स्टूडेंट चले गए हैं तो आपको हम दिखा नहीं सकते हैं। हाँ, आपकी बार आएंगे तो पूरे स्टूडेंट को आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे और फुल स्ट्रक्चर के साथ आपको हम बताएंगे। तो ये वीडियो
एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपका मिलता रहे। तो चलिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।